दोस्तों, मैं कुणाल सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं सरकारी तैयारी चैनल में। आज का जो प्रमुख टॉपिक है, प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित और स्थान। ये सब ऐसे महापुरुष हैं जो किसी न किसी क्षेत्र में प्रमुख योगदान इनका रहा है और इससे किसी भी एग्ज़ाम में एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो बिना देर किए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रेफलगर किस महापुरुष से संबंधित है? तो ट्रेफलगर जो है नेल्सन मंडेला से संबंधित है। और थोड़ा नेल्सन मंडेला के बारे में बात कर लेते हैं। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम असभ्यत राष्ट्रपति थे। इन्होंने राष्ट्रपति बनने से पूर्व दक्षिण अफ्रीका में चल रहे रंग भेदी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर, जनरल डायल किस गोलीकांड से संबंधित है? तो जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। जनरल डायल ब्रिटिश सेना का एक अधिकारी था जो अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी था। सन 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अमृतसर शहर में जो भीड़ जमा थी उसमें गोली चलाने का आदेश दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बारडोली सत्याग्रह किस व्यक्ति से संबंधित है? तो बारडोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। बारडोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ था। यह एक किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसी सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर, कटक किस महापुरुष से संबंधित है? तो कटक जो है सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है और कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने ही जय हिंद का नारा दिया था और इनका जो जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेलूर मठ किस महान व्यक्ति से संबंधित है? तो बेलूर मठ कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी और बेलूर मठ जो है स्वामी विवेकानंद और राम कृष्ण परमहंस दोनों से संबंधित है। राम कृष्ण परमहंस जो है विवेकानंद के गुरु थे और विवेकानंद को तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर, पौनार आश्रम किस व्यक्ति से संबंधित है? तो पौनार आश्रम जो है विनोबा भावे से संबंधित है। इस आश्रम की स्थापना विनोबा भावे ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओरविले जो पुडुचेरी में है किस व्यक्ति से संबंधित है? तो ओरविले जो है अरविंद घोष से संबंधित है। तो इसे याद रखेंगे, ओरविले जो है किस से संबंधित है? तो अरविंद घोष से। चलिए अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन किस व्यक्ति से संबंधित है? तो शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। शांति निकेतन कोलकाता से 180 किलोमीटर दूर एक छोटा शहर है। यहाँ एक विश्व भारती विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 9 नंबर, जीरादेई सदाकत आश्रम किस व्यक्ति से संबंधित है? जीरादेई सदाकत आश्रम जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए थे जिन्हें देश रत्न के नाम से जाना जाता है और यह उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कपिलवस्तु बोध गया लुम्बिनी कुशीनगर किस महान व्यक्ति से संबंधित है? तो कपिलवस्तु बोध गया लुम्बिनी कुशीनगर गौतम बुद्ध से संबंधित है जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 483 ईस्वी में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इन्होंने बोध गया के निकट फल्गु नदी के तट पर शिक्षा प्राप्त की थी। इन्होंने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था और इनका मृत्यु 383 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, जेरूसलम किससे संबंधित है? जेरूसलम जो है ईसा मसीह से संबंधित है और जेरूसलम जो शहर है वो इजराइल देश में स्थित है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मक्का मदीना किससे संबंधित है? तो मक्का मदीना जो है मोहम्मद साहब से संबंधित है और याद रखेंगे कि मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था और इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता
का नाम अमीना था। 24 सितंबर 622 को पैगंबर ने मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में जो यात्रा था इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी कि हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन बराबर पूछते रहता है कि हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई, तो याद रखेंगे 622 ईस्वी में हिजरी संवत की स्टार्ट हुआ है, मतलब स्टार्ट जो हुआ था वो 622 ईस्वी से। चलिए अगला क्वेश्चन है, तलवंडी किस महापुरुष से संबंधित है? तलवंडी जो है गुरु नानक से संबंधित है, और तलवंडी में ही 1469 ईस्वी में रावी नदी के तट पर गुरु नानक का जन्मदिन मनाया गया, जन्म हुआ था। और जो अब ये जो जगह है ननका काना साहब से विख्यात है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुंडग्राम पावापुरी किस महापुरुष से संबंधित है? तो कुंडग्राम पावापुरी जो है महावीर स्वामी से संबंधित है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर हुए थे। इनका जन्म 540 ईस्वी में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। ये सब आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोर्सिक, वाटरलू, सेंट हेलेना किस व्यक्ति से संबंधित है? तो ये सब जो जगह है वो नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। वाटरलू का मैदान जो है वो बेल्जियम में है, और यहीं पर फ्रांस और ब्रिटेन के बीच वाटरलू का युद्ध हुआ था, इसलिए ये जगह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 16 नंबर, मैसेडोनिया और मकदूनिया ये दोनों जो है एक ही नाम है, और किस व्यक्ति से संबंधित है? तो मकदूनिया या मैसेडोनिया जो है सिकंदर महान से संबंधित है। और थोड़ा सिकंदर महान के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सिकंदर महान मकदूनिया का शासक था, और इसका जन्म जो हुआ था 356 ईसा पूर्व में हुआ था, और इसके पिता का नाम फिलिप्स था। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे, और सिकंदर ने सर्वप्रथम जो भारत पर विजय अभियान शुरुआत की थी 326 ईसा पूर्व में स्टार्ट किया था, और सिकंदर के जो प्रिय घोड़ा था उसका नाम था बौकाफेला। चलिए अगला क्वेश्चन है, आनंद भवन, शांतिवन, त्रिमूर्ति भवन किससे संबंधित है? तो ये जो आनंद भवन, शांति भवन, त्रिमूर्ति भवन है ये जवाहरलाल नेहरू संबंधित है। आप लोग जानते होंगे जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, आनंद वन किस व्यक्ति से संबंधित है? तो आनंद वन जो है बाबा आमटे से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाबा, याद रखेंगे बाबा आमटे को गटर का संत भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम किस शासक से संबंधित है? तो श्रीरंगपट्टनम जो है टीपू सुल्तान से संबंधित है, और टीपू सुल्तान जो है कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, और इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 20 नंबर, हल्दी घाटी चित्तौड़गढ़ किस महापुरुष से संबंधित है? तो महाराणा प्रताप से। हल्दी घाटी चित्तौड़गढ़ जो है किससे संबंधित है? तो महाराणा प्रताप से। हल्दी घाटी का युद्ध के बारे में लोग जानते होंगे। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें अकबर के सेनापति मान सिंह थे, और इसमें अकबर की सेना की जीत हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी किससे संबंधित है? तो फतेहपुर सीकरी जो है दिल्ली के बगल में है, और ये अकबर से संबंधित है, क्योंकि अकबर ने ही अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में बनाई थी। और अकबर के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। अकबर मुगल वंश का एक महान शासक था, जिन्होंने सिर्फ 13 वर्ष की आयु में, जो अकबर था वो 13 वर्ष की आयु में दिल्ली गद्दी पर बैठा था और अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, पोरबंदर, साबरमती, सेवाग्राम, फिनिक्स किस व्यक्ति से संबंधित है? तो ये सब जो जगह है महात्मा गांधी से संबंधित है। और आप लोग जानते होंगे कि महात्मा गांधी जो हमारे भारत के आज़ादी में एक महत्वपूर्ण महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपनी सारी जीवन भारत के आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े। और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हो गई, और इन्हीं के जन्मदिन पर हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों हमें ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।